अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो वेस्टिंग कपड़ा है। ये वेस्टिंग कपड़े को यूज़ करते हुए हम बच्ची के तकरीबन 3 से 2.5 साल की बच्ची का खूबसूरत सा फ़्रॉक बनाएंगे। ये हमने शर्ट का पीस लिया है जो हमारा चौरस बचा हुआ था। इसको हमने को नोक की ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल बनाने के बाद हम कलियाँ सी काट लेंगे। जिस तरह अम्ब्रेला से कटिंग नहीं काटते, कलियाँ काट लेंगे वैसी। तो देख लें, मैंने 15-15 इंच लेंथ रखी है और इसी इसकी कलियाँ काट ली हैं। ये मेरी तकरीबन बन जाएंगी, तकरीबन 4 एक कलियाँ ये मेरी बन जाएंगी। दूसरी साइड से भी कटिंग कर लेंगे और ये मेरी 4 एक कलियाँ बनी हैं। अगर आपके पास कोई और कपड़ा है तो आप एक डार्क कलर ले लें, एक कोई भी लाइट कलर ले लें, उसका बहुत ही खूबसूरत सा बच्ची का फ्रॉक बन जाएगा। ये मैंने कलियाँ कट कर ली हैं और मैंने दूसरा फैब्रिक ले लिया है। ये मेरा शलवार का बचा हुआ फैब्रिक था। देख रही हूँ कि लंबी लंबी स्ट्रिप्स किसी तरह यहाँ से निकल आई। ये मेरा चौरस सा पार्ट है, शलवार से बचा हुआ डबल फोल्ड हुआ हुआ है। तो मैं देख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि निकल आए। तो मुझे जो लेंथ चाहिए वो स्ट्रिप की 21 है और जो चौड़ाई चाहिए वो तकरीबन 6 इंच है स्ट्रिप की। तो लंबी लंबी मैं तकरीबन का ले लूँगी। तकरीबन कितनी स्ट्रिप काट लूँगी लंबी लंबी? तीन आगे की और 3 पीछे की लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट लूँगी मैं। ये देखिए मैं किस तरह काट रही हूँ। मुझे वहाँ से समझ नहीं लग रही थी तो मैंने कहा चलो ये लंबा लंबा पार्ट है, इससे मैं कुछ करती हूँ, इसको मैं ज़िया नहीं जाने देती, इससे मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने 5-5 इंच पे मैंने निशान लगा रही हूँ। तो डबल फोल्ड है ये, तकरीबन 2 स्ट्रिप मेरी निकल आएंगी यहाँ से। तो डबल फोल्ड है मेरा। तो मैं अब इसको लाइन लगा लूँगी। तो अब मैं लाइन लगा के इसको चौरस कर लूँगी। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब मैं देख रही हूँ कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हैं। तो अब मैं इसकी लेंथ ले लूँगी। लेंथ मुझे चाहिए तकरीबन 21 इंच। ये तकरीबन 2.5 से 3 साल की बच्ची का फ़्रॉक बन सकता है। ये शॉर्ट फ्रॉक स्टाइल है। तो मैं इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स ही काट लूँगी। ये मेरी 2 कटी हैं, मैं तकरीबन 4 और काट लूँगी। मुझे 6 ही स्ट्रिप्स चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ से आपको सही लगे आप वहाँ से कटिंग कर लें। बाकी मैं कपड़े की भी लंबी लंबी 4 और स्ट्रिप कटिंग कर लूँगी। 5 इंच चौड़ी और 21 इंच लंबी। तो ये मैंने कटिंग कर ली है स्ट्रिप्स 21 इंच। ये तकरीबन 6 स्ट्रिप्स हैं, 6। ये कुछ इस तरह से आएगा जो मेरा फ्रॉक आएगा। आपको अभी कुछ समझ नहीं लग रहा होगा लेकिन मैं आपको समझाऊँ। ये मेरा घेर बनेगा। ये जो मैंने अम्ब्रेला कली काटी है ना, ये अम्ब्रेला कटिंग होती है, तो कली होती है अम्ब्रेला कली। तो मेरे को इस तरह से घेर आएगा और ऊपर का वो पार्ट होगा सिंपल पार्ट और नीचे घेर में कली डलेगी, अम्ब्रेला कली। चलें अब सिलाई शुरू करते हैं। मैंने एक स्ट्रिप्स ले लिया। तो अब एक अम्ब्रेला स्ट्रिप ले लूँगी और एक जो मैंने लंबी वाली स्ट्रिप काटी थी वो वाली स्ट्रिप ले लूँगी। अब अम्ब्रेला स्ट्रिप का जो साइड हमने अटैच करना है ना, वो कून वाला ना हो। कून वाला का मतलब होता है कि जो खींच के आप चेक करिएगा ना, जो आपका स्ट्रेचेबल होगा वो वाला साइज, वो वाला साइड नहीं लेना। जो आपका स्ट्रेचेबल नहीं है वो वाला साइड लेना है अम्ब्रेला गली का। तो उसको मैं अटैच कर लूँगी मेरी दूसरी जो लंबी सी स्ट्रिप है उसके साथ। तो फिर मैंने ये अटैच करके फिर मैं आपसे मिल लेती हूँ। ये फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सिलता है। इसको कोई भी पार्ट स्किप मत करेगा, देखिएगा। अब मैं एक और लंबी वाली स्ट्रिप ले लूँगी, उसको भी मैं अब दूसरी साइड अटैच कर लूँगी। वो मैं ऊपर से अटैच करते करते मैं नीचे ले आऊँगी। देखिए मैं किस तरह अटैच कर रही हूँ। ये मेरी अटैच हो गई हैं। ये मेरी कली बीच में अटैच हो गई है। अब मैं एक और अम्ब्रेला कली ले लूँगी। अब मैंने जो आपको बताया कि जो स्ट्रेचेबल साइड है वो नहीं लेनी और जो स्ट्रेचेबल साइड नहीं है वो ही साइड लेनी है। आपने नीचे से अटैच करना है कली को। अब मैं इस कली भी अटैच कर लूँगी। अब मैं दूसरी स्ट्रिप ले लूँगी। अब उसको मैं अटैच कर लूँगी जिस तरह मैंने पहले अटैच किया था।
अटैच करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने फ्रंट साइड बना लिया, इसी तरह मैं बैक साइड भी बना लूँगी और इसको मैंने डबल फोल्ड करके ऊपर नीचे फ्रंट बैक बिछा लिया है। अब मैं इसकी शोल्डर की और आर्म होल की कटिंग कर लूँगी। तो नॉर्मल साइज़ के जो शोल्डर होते हैं वो तकरीबन 5 इंच के ही होते हैं, तो मैं 5 इंच ले लूँगी। तो जो मेरा आर्म होल का साइज़ है वो भी मैं 5 इंच ही लूँगी, क्योंकि बच्चों की इतनी चौड़ाई नहीं होती, तो मैं 5 इंच ही लूँगी। ये भी मैंने 5 इंच पे निशान लगा लिया और हल्की सी गुलाई दे लूँगी। और जो चेस्ट का नाप है वो 6.5 इंच है, 6 इंच पे 6.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। ये 6.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। बाकी जो मेरे पास बचेगा वो मेरा सिलाई का मार्जिन होगा। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये मैंने आर्म होल की कटिंग कर लिया है, ऊपर से शोल्डर डाउन की भी कटिंग कर लेंगे। इसका मैंने शोल्डर डाउन दिया था 1/2 इंच, बच्चों का नॉर्मल 1/2 इंच ही देते हैं। ये मेरी शोल्डर कटिंग होगी। अब मैं इसके अब मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है, फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत सा बेबी कॉलर मैंने बनाया है और ये बच्चों के साथ बहुत ही खूबसूरत 3 इंच का मैंने डीप लिया है और चौड़ाई जो मैंने ली है वो तकरीबन 2 इंच ली है। नॉर्मल साइज जितनी ही चौड़ाई और इतनी ही लंबाई होती है बच्चों के लिए, बेबी कॉलर के लिए। ये मैंने हल्की सी गोल शेप दे के अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये मैं इसको कट कर लूँगी। ये बनाने में बहुत ही ईजी है, आप कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, इंशाल्लाह आप भी खुद घर में बना सकेंगे। या मैं बैक पार्ट ले लिया है, अब इसकी मैं नक की जो होती है कटिंग कर लूँगी। वो भी मैंने 2 इंच ली है चौड़ाई और जो मैंने डीप लिया है वो तकरीबन 1.5 इंच लिया है। नॉर्मल साइज़ भी इतना ही होता है। इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। बैक वाले नेक पे हम हल्का सा कट रखेंगे, क्योंकि इसका कट बेबी कॉलर में लाजमी होता है, क्योंकि फिर छोटे बच्चों का सार घुसाने में बहुत मुश्किल होता है। तकरीबन मैं 3 इंच का कट रख लूँगी और कट को मैं स्ट्रिप लगा के सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने स्ट्रिप लगा के सिलाई लगा लिया। अब दूसरी साइड पर अंदर की साइड पर फोल्ड करके मैं इसको तरपाई कर लूँगी। फिर तरपाई करके मैं फिर आपसे मिलती हूँ। ये मैंने तरपाई कर लिया, मैं शोल्डर इसके ज्वाइन कर लूँगी। ये मेरा बैक पार्ट है, मैंने इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखा है, मैं इसके शोल्डर ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये मैंने शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं। अब इसकी नेक की तरफ आते हैं। जो मैंने बेबी कॉलर बनाया है ना, अब उसकी तरफ आते हैं। उसके लिए हमें ये चीज़ बनाना पहले ज़रूरी है। तो ये चीज़ मैंने ऐसे कर ली है। अब इसको अच्छी तरह कॉमन पिन लगा के प्रेस करके अच्छी तरह बिछा लेंगे। अब मैंने बुकरम का पीस लिया, डबल फोल्ड है, 6 इंच चौड़ा और लंबा है 11 इंच। तो जो मैंने वो कॉमन पिन लगा के जो गुलाई थी वो उसको मार्जिन करना है कि हमारी गुलाई कितनी आ रही है। मार्जिन करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। ऊपर शर्ट रखें और पिन लगाइए। देखें मैंने पिन लगा के अच्छी तरह पक्का किया है। शर्ट रखें और चाक की मदद से साइडों पे निशान से लगा लें। अब हमें इनका गोलाई का निशान मिल गया है। अब मेरा फ्रंट पार्ट है वो आगे से जो फ्रंट कॉलर आएगा आगे से लंबा होता है, तो वो मैंने तकरीबन रखा है 2 इंच। आप 3 इंच भी रख सकते हैं, मर्ज़ी आपकी जितनी आप मर्ज़ी रखें। पीछे से थोड़ा कम होता है वो मैं 1 इंच लूँगी और जो मेरा शोल्डर है उससे थोड़ा भरा के मैं 1.5 इंच ले लूँगी। तो मैं इसकी गुलाई दे दूँगी, अच्छी सी गुलाई दे दें आप। और फिर गुलाई देने के बाद आप इसकी एहतियात से कटिंग कर लें। देखिए मैंने इस तरह से कोई गुलाई दी है, आप भी इस तरह गुलाई दे के फिर इसकी कटिंग कर लें। ये जो मैंने निशान लगाया है ना, ये मेरा कंधे के ऊपर आता है, तो ये निशान आप आगे पीछे दोनों साइडों पे लगा लेगा ताकि आपको आसानी हो कंधा मालूम करते हुए। अब ये मैं दरमियान की जो मेरा गला है उसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। ये मैंने कटिंग कर दी। अब मेरा जो फ्रंट पे हल्का सा आ रहा था उसको मैं गुलाई दे दूँगी, क्योंकि आगे से थोड़ा गुलाई होता है तभी खूबसूरत लगता है। ये मैंने हल्की सी आधा इंच के करीब गुलाई दे दी है और इसका फ्रंट से भी कट लगा लूँगी और बैक से भी कट लगा लूँगी। इनको दोनों को अलग-अलग कर लूँगी। अब इनको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है मैंने। अब इनको एक मेरे पास लेस पड़ी हुई थी, आपके पास जो भी लेस बची हुई अक्सर बच जाती हैं, तो वो मैंने लेस ले ली है
वो मैरून कलर मेरे पास पड़ा था और बहुत ही खूबसूरत था। तो मैंने उसको यूज़ करते हुए खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाया है। तो मेरी जो नीचे वाली है ना, नीचे वाला देखें मैं किस तरह नीचे वाली साइड पे ये लेस सी लगा ली हूँ, उसको सीधा करके और लेस को उसके ऊपर सीधा वाली साइड उल्टा करके लगा रही हूँ। तो मैं ये सारी लेस यहाँ पे भी इसकी भी यहाँ तक नीचे तक लगा लूँगी। तो गले पे नहीं लगानी, नीचे नीचे लगानी है। तो दूसरी साइड की भी मैं नीचे नीचे लगा लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देख लें मैं किस तरह लगा रही हूँ, इस तरह मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए, कोई भी पार्ट मिस मत करेगा। देखिए अब मैं नीचे तक इधर तक लगाया है, इधर ऊपर तक। इसकी गोल गले में नहीं लगानी क्योंकि इधर हमने सिलाई करनी है। तो अब दूसरे पार्ट को भी मैं इसी तरह लगा लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए मैंने इसको भी लगा लिया। अब मैं कोई भी कपड़ा ले लूँगी, इसी के साथ का कपड़ा ले लूँगी। अब हमने जो सीधा पार्ट था उसको उल्टा करके ऊपर सीधे कपड़े के ऊपर बिछा लिया है। देख लें किस तरह मैंने बिछाया। तो जो मैंने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर जो मेरी लेस की सिलाई लगी थी ना, उसी सिलाई के ऊपर इसको मैं ज्वाइन कर लूँगी। और जहाँ तक मैंने सिलाइयाँ लगाई थी, जहाँ तक मैंने लेस लगाई थी, उतनी सिलाई के ऊपर इसको सिलाइयाँ लगा लेंगे। इसको भी लगा लेंगे और दूसरे पार्ट को भी लगा लेंगे। और जो साइडों में एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट कर लेंगे। ये दरमियान वाले कपड़े को भी कट नहीं करना। ये देखिए मैंने कट कर लिया, दरमियान वाला कपड़ा कट नहीं किया। अब इसको सीधी साइड पे फोल्ड कर लेंगे। सीधी साइड पे फोल्ड करके अच्छी तरह आयरन कर लेंगे। दोनों साइड को अच्छी तरह फोल्ड करके सीधी साइड सीधा करके और आयरन कर लेंगे। अब मैं इसको आयरन कर लेती हूँ, दूसरे पार्ट को भी कर लूँगी आयरन। ये मैंने आयरन कर लिया है। अब मैं इनको बैठाने के लिए इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने सिंगल पैर की लिया है क्योंकि ये मेरा जो बीच में बीच सी आ रहे थे, इस वजह से मैंने सिंगल पैर से दोनों पायों को सिलाई लगा लिया। दोनों नेक को मतलब जो दोनों कलर थे उनको सिलाई लगा लिया। अब दरमियान का कपड़ा अब कट करेंगे और बराबर बिल्कुल जो हमारा आगे कपड़ा है, फ्रंट का कपड़ा है, उसी के साथ कट कर लेंगे। अभी मैंने कट कर लिया। अब हमने कमीज़ का पार्ट लेना है। अब इसको दरमियान में रखना है और अच्छी तरह बिठा के इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। जिस तरह आपका फिक्स आ रहा है, तो हमने मान से ही काटा था, आपका फिक्स बहुत आसानी से आ जाएगा। तो अब यूँ बिठाएंगे और इसके ऊपर सिलाई सी लगा लेंगे। अब मैंने डबल पैर ले लिया है, तो अब मैं सिलाई सी लगा लूँगी। अब दूसरे कलर को भी इसी तरह मैं सिलाई लगा लूँगी। जिस तरह मैंने एक कलर लगाया उसी तरह दूसरा कलर भी लगा लूँगी, सिलाई कर लूँगी। ये मैं दूसरा पार्ट भी अब सिलाई कर लेती हूँ। अब मैंने आरी सी जो आड़ा कपड़ा होता है, स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है, आरी सी स्ट्रिप काट के तो मैं उसको डबल फोल्ड करके इसके नेक पे जिधर मैं सिलाई लगाई थी, अब दोबारा मैं उधर सिलाई लगा लूँगी। सारा घुमाते हुए लेंगे, घुमा के सारा इसको आगे पीछे के गले में मैं लगा लूँगी। फिर लगाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये मैंने गले की लीड सी लगा ली है। अब मैं इसको दूसरी तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। फिर सिलाई लगा के मैं आपको इसको सिलाई लगा लेती हूँ। गले की सिलाई लगा के आप इसके पीछे कट के ऊपर कोई भी हुक्स लगा लें, जो भी आपका बटन लगाना है तो बटन लगा लें, अगर डोरी लगानी है तो डोरी लगा के आपकी अपनी मर्ज़ी। तो मैं इसके अब साइडों की फिटिंग करके सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा लूँगी। साइडों की फिटिंग नहीं होती, बस सीधी सीधी सिलाइयाँ ही होती हैं क्योंकि ये बच्ची का है, इस वजह से इसकी कोई फिटिंग नहीं होती। तो सिलाइयाँ लगा के और इसकी बाजू अटैच करके, इसकी बाजू मैंने चूंटों वाली रखी है, जो बेबी डॉल की बाजू, बेबी डॉल नहीं होती, उनके फ्रॉकों की बाजू होती है, सिंड्रेला बाजू, वैसी मैंने रखी हैं। तो वो भी आप देख लेगा। तो अब मैं इसकी बाजू में बताती हूँ मैंने किस तरह बनाई है। ये तकरीबन नीचे वाली साइड पर मैंने चूंटे सी काट के तो ऊपर मैं लीड सी लगा लेती हूँ। फिर ले लगा कर मैं इसकी बाजू अटैच कर लेती हूँ। अटैच करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत सा बच्चों का फ्रॉक सिलाई होता है, आप भी ज़रूर ट्राई करेगा। आप फालतू पीस तो होते ही होते हैं, लेकिन इनको किसी यूज़ में लेके आएँ वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि गर्मियों का है। गर्मियों में बच्चों के जितने कपड़े हो उतने कम होते हैं।
बहुत ही खूबसूरत सा। इंशाल्लाह आप भी ज़रूर ट्राई करेगा, आपको भी बहुत बहुत आसान लगेगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। ये मैं अब इसकी स्लीव अटैच करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो लाज़मी ही करें, इससे मुझे फ़ीडबैक मिलती है। आज के लिए इतना काफ़ी है, अब मिलती हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।